इस वक्त जी दो तीन गल्लां होईयां खासकर जो 28 डिब्बा ने अस एक दी गल करके तो ये असल सारे दी करनी। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं पीएचई डिपार्टमेंट की जो एक मांग थी काफ़ी लंबे समय से, शायद अब साल गिनना भी मुश्किल हो जाए कि कितने लंबे समय से, कितने सालों से ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। और कई सुसाइड भी हो गए हैं, कई सुसाइड भी हो गए हैं, कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी, लेकिन इनके मसला जो है वो हल नहीं हुआ। लेकिन आज फाइनली रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं और इन लोगों को एक बार फिर आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन एक लंबा समय इन वर्करों ने बुरी हालत देखी है। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत है किसी भी सरकार के लिए। मुझे याद है कि रविंदर रैना जी आज इनको ज़रूर कोई दिलासा देकर जाएंगे, कोई उम्मीद दे के जाएंगे। लेकिन मैंने तब से पीएचई का मसला कवर कर रहा हूँ जब से भाजपा का ही मिनिस्टर था इस डिपार्टमेंट का। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मिनिस्टर थे, भाजपा का मिनिस्टर था, इन्हीं के मंत्री थे इस डिपार्टमेंट के। ये तब का मसला चल रहा है, लेकिन तब कुछ हुआ नहीं। जनाब, जब आप मंत्री थे तब आप कुछ नहीं कर पाए। आज तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके पास तो एक एमपी साहब हैं। तो मुझे समझ नहीं आई तब आप कुछ क्यों नहीं कर पाए, तब आपने क्यों नहीं इंटरवीन किया। चलो ठीक है, कुछ मजबूरियां रही होंगी आपकी, लेकिन इनका मसला आज भी हल हो जाए तो ये लोग खुश हो जाएंगे। बड़े भोले लोग हैं ये मैक्सिमम लोग गांव से आते हैं तो बड़े भोले वाले लोग हैं। आज भी शायद इनको यकीन हो जाएगा कि आज रविंदर रैना साहब यहाँ आए हैं तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि इन लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं है यकीन करने के अलावा। और करेंगे क्या? या तो हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो तो कर रहे हैं लंबे समय से। कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, कोई स्ट्राइक को नोटिस करने वाला भी तो चाहिए। मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, ये मसला तब से चल रहा है जब इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मुझे याद है आज भी वो दिन, कई चीफ इंजीनियर चेंज हो गए। तब गंडोत्रा साहब होते थे, मैं उनसे बात करने के लिए आता था, वो कहते थे आज हल हो जाएगा, कल हल हो जाएगा। मसला बस हल होने ही वाला है। कई दिवालियाँ, कई ईद, कई होलियाँ निकल गई, लेकिन ये मसला तो का तो है। लेकिन आज शायद एक और उम्मीद दी जाए। हम रविंदर रैना साहब से ये भी पूछेंगे, जनाब जब आपका मंत्री था तब आपने क्यों नहीं इनके बारे में कुछ सोचा? क्योंकि मंत्री आपका था, आप सब कुछ कर सकते थे। ऐसी क्या परेशानियां हैं जो इन लोगों के मसले हल नहीं होंगे? आप तो ये मान भी रहे हो कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, ये आप मानते हो कि ये जो लोग कह रहे हैं वो जेन्युइन कह रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी अगर जो बात सही है, जो इनको मिलना चाहिए, उसमें देरी क्यों? लेकिन शुक्रिया रविंदर रैना साहब का कि उन्होंने आज यहाँ आए, इन लोगों के बीच आए, इनको उम्मीद दी। आज इनको उम्मीद दी। याद है एक बारी गठबंधन सरकार या MLA जो थोड़ा तारी के आंदोलन चलिया, मैं शामिल हो गया, तो याद है इतों जैसे चले। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि रैना साहब ये एड्रेस ख़त्म कर पाएँ और उसके बाद हम इनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से होगा, और कितने साल और कितनी सरकारें और कितने चीफ इंजीनियर बदल जाएंगे। क्योंकि बड़ा लंबा संघर्ष किया इन लोगों ने, अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है ये संघर्ष। मैं परसों जो गल की पहला मेरे साल तो चर्चा होया रही, उनके कन्नै सारी गल हुई। वो ना एलजी साहब इत्थे है, और मैं थोड़ा कोला टाइम जैसे ही राज भवन तो गवर्नर साहब तो टाइम मिलता अस परतियै वो गल शुरू करने। उसे आख्या हर मंच उपर हर जगह अस बोलने ना, क्योंकि साढ़े दिलै च
साढ़े दिले च अस गए हैं जिन्हें असैम्बली च रोला पाइए बायोमीट्रिक कराई ना उसे नहीं कराई। भूख अस हड़ताल गए हैं जिन्हें 250 का 500 रुपया लीए थे इतने बड़े छल छड़यंत्र चलते हैं। साडी गल है 500 रुपए कहना या 6700 बड़ा कुछ नहीं बनना उन्होंने गल नहीं बनना चाहते। अस मरने ही तैयार हां। अस सिर्फ ये चाहते हैं साड़ी लग गई सानू और कोई चीज नहीं चाहिए। कुछ नहीं बनता 500 रुपए कहना या 100 रुपए कहना। भारत माता की जी वही 400 नहीं कितना 700 रुपए गवर्नमेंट लगे बोलो भारत माता की। दुखी आदमी है सारे। आज कोई मारा थोड़े उन्हें गल करें ऐसी कोई गल नहीं मारा। मेरी गल तो पूरी हो यार क्या कर रहे थे में ये गल आखना 250-500 पुराने जिंदे है अस आए है बायोमेट्रिक इतना 750 मैं 500-250 की गल पुरानी सुनाना कि पुरानी सरकार क्या कर दिया 750 साड़ी से असें किया है और बायोमेट्रिक भी असें की बीजेपी की सरकार की ही। हाँ बजट इसके लिए अलग से नहीं होता, डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है। बजट में भी इस बार जल जीवन मिशन जल शक्ति विभाग को अच्छा खासा पैसा दिया गया है। डेली वेजर्स के लिए अलग विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है ना पैसा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है। अलग से सैलरी हेड नहीं होता है, डिपार्टमेंट के सैलरी हेड होता है। तो इस वास्ते आज मैं दोबारा परतिए गल करी है राज्यपाल महोदय कन्ने तो तुम्हारी टीम दी दोबारा जिथे साड़ा डेडलॉक हुई है उसी करिए अस आगे बढ़ने। मैं दोबारा परतिए कोशिश करना क्योंकि अस चाहते थोड़ा मसला हल होए तां चलिए थोड़े जिथे था है ना साढ़े दिले दर्द है तां मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना तो मेरे को इनसे बात करने दो प्लीज प्लीज। इनसे बात करने दो ना। सुनो अभी मीडिया के बंधुओं को मैं बाहर जवाब दूंगा, वहां मीडिया का कोई भी सवाल मैं लूंगा। वहां मैंने मुलाजमों से बात करनी है पहले जिनके साथ आया हूं, जिनका धरना चल रहा है। मीडिया के लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो इस धरने में इनसे बात करने के बाद वहां होगा, ठीक है? नहीं रुको ना 2 मिनट। सामने क्यों नहीं करते हो? लाइव चल रहा है। वो आप 1 मिनट मैंने को बात करने दो मुलाजमों से प्लीज। आप मीडिया के सामने क्यों नहीं जरिए बोल सकते हो? आपको क्या प्रॉब्लम है भाई ये बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? कल आप बोल रहे हो कि हम इनको 700 रुपया तनख्वाह देते हैं और 2014 की सरकारी हमको 2 साल तनख्वाह मिलती है। देखो और वो उससे 1 मिनट मुझे बात, जो हमें 2 साल की तनख्वाह मिलती है वो आप बार बार कहते हो कि हमने ऑनलाइन किए बायोमेट्रिक किए 2 साल की तनख्वाह मिलती है, वो मल्टीप्लाई करके फिर भी हमें 500 रुपया मिल रहा है। हमारा शोषण क्यों कर रहे हो? रैना साहब मेरी बच्ची ने आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है, जो आपकी सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी बनाओ। मैं तो कहता हूँ उसको उसी में लड़का हो। ये देखो हम दुखी है रैना साहब। हम सुबह से 4 बजे से हिलेर जी आए ऐसे बनी बसोली कठुआ बिलावर जहाँ में आपने डीडीसी चुनाव की घोषणा पत्र की थी। आपने कहा था कि शासन करके कि हम आपका कुछ ना कुछ हल करेंगे, लेकिन जब से आपकी 2014 की सरकार आई है आज तक हमें सैलरी नहीं मिल रही। नहीं हमें सैलरी मिली है, नहीं मिली है, खोखले वादे हैं। सुनो भैया, जब हमारी सरकार आई थी, जब हमारे श्यामलाल चौधरी जो हमारे पीएचई के मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा उस वक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हमने ही शुरू की थी। पहले तो सरकारी मुलाजिम के नाते से ही नहीं ये गिनते थे। ये बीजेपी की सरकार थी कि सभी जो डेली वेजर्स थे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये सरकारी मुलाजिम बने रोज और ना ये पुराने वालों ने तो खाली धोखे ही दिए थे। 24 घंटे इसलिए मैं कभी इनको बोलना हमारा बात करता हूँ ग्राउंड पे आके देखना मुझे। और रवि जी हम कोई मेहनत करने वाले लोग हैं, जैसे ही काम किया है। वहाँ से राजभवन से टाइम आता है कौन सी तो मैं बात आपको हमने दोबारा इनको वोट दिया है, कॉल करता हूँ। हमने इनका पूरा साथ में लिए हमारे हिसाब से बात कमेटी है
हम इनके सामने ये हमारी घर की पार्टी, हम इनके साथ ही रहेंगे, यहाँ भी हम मरेंगे जहाँ ये रहेंगे। ये भैया ऐसी बात दुखी हो गए हल करने के लिए करेंगे। कैसे मसला करेंगे? ये आप लॉलीपॉप देंगे, हमें पता है। साथियों मेरी एक गल सुनो, ध्यान करिए यार, इंदे कोलों के मंगा दे, इंदे कोल है यार, असें एक साधन चाहिए है, ठीक है, कोई सिस्टम करने चलना होंदा, अगर सारी गल कुदे रुकी दी है तो कौन करवाएगा? ये चीज तो तुसें भी पता कि अज इत्थे बीजेपी की सरकार नहीं है। अस इस वास्ते उनकी मदद चाहते हैं कि जिहड़ी गल साडी अधूरी रही दी है, उस वेले गवर्नर साहब ने सारी कमिटमेंट हुई ही कि एक कमेटी बनेगी, 2 दिन के अंदर तुहाडे कन्नै गल करेगी, वो कमेटी नहीं बनी। अस वो चाहते हैं कि दोबारा गवर्नर साहब को पूछा, उन्हें पूछा भी वो कमेटी गई कुत्ते है। वादा किया है गवर्नर साहब ने किया है, राणा साहब ने नहीं किया, ये तो खाली गवाह बने हैं। अगर असं उत्थे पुजना तो कौन लेके जाएगा? ये गवाह ऐसे इन्हें इस वास्ते पूछा दिया कि तुस सारे गवाह हो, तुस सारी के मदद करोगे? तुसे वादा किया दिल्ली भी जाना पिया, चल गए, जिथों थोड़ा मंगना उथों है, इन्हें की कन्ने लाना है, कन्ने चलनगे, इनकी जिम्मेवारी है कन्ने चलना ते कन्ने ये करवाना। अस वो चीज चाहते हैं कि पहले जी गल इनके सामने हुई दी है, ये भी कन्ने बैठनगे ताकि उन्हें भी जवाब देने थोड़ा पता लगे कि गवाह भी कन्ने गए। साथियों हर चीज की एक लिमिट है, जो किसी उनके कोल है नहीं है तो अस उनके कोल मंगना वो तो पॉसीबल नहीं है। आ सिर्फ इन्ना मंगा इन्हें ही पूछा दें कि तुम सारी मदद कर गए हो या नहीं कर गए हो। सवाल सिर्फ राणा साहब को एक है, बीजेपी साढ़े कन्ने चलो, असें जरूरत पौंदी धरने पर बीजेपी बैठेगी या नहीं बैठेगी, सिर्फ ये 2 चीज़ां से पूछा दें। बस ये 2 सवाल ने राणा साहब को, ना राणा साहब को पावर है कि वो कोई आर्डर कर देन तो ना कहते आखने नहीं होंदा, ये सिर्फ मीडिएटर का काम कर सकते हैं। सारा सिर्फ इको चीज है, ये मदद करनी या नहीं करनी, सवाल इो है। 100% अस थोड़े करने थोड़ा दर्द है तो थोड़े चाया, थोड़े बारे दर्द है तो MP साहब की आखिए, MP साहब ने पार्लीमेंट गल की थी, और थोड़ा दर्द है तो मैं अज भी थोड़े सामने आखा रहा कि मैं इस सारी बैठक थों बाद एक बार LG साहब कन्नै गल करिए, मैं थोड़े कन्नै चर्चा करगा, और दोबारा वो प्रक्रिया शुरू होया जी गल्लां तुस आखा दे हो कि वो जड़ा सारा मसला रुके दा वो पूरा हो, अस करा के नाल होइए, की नहीं करना तां कर थोड़े च आए तां तुसें बुलाया, पुज्जी आइए, बॉर्डर दे एरिए गए हा, चली आइए। अज शामी एक मिनट ना, अज शामी चलो असें करने एक बारी जेह्ड़े थोड़ी टीम है उनके कन्नै बेहियै मैं इत्थे चर्चा अस करने इस वास्ते इत्थे इन्ने सारे में बिठाया हा, इत्थे बेहियै सारी सलाह बनाइए, अगली रणनीति करनी ना। दो किस्म की लड़ाई होंदी है। सवाल पूछ लें, एक मिनट मैं आया थोड़े सारे सवालों का जवाब देगा मैं। 2 किस्म की, एक रणनीति होंदी है जिहड़ी सड़क दी लड़ाई होंदी है, एक होंदी है जिहड़ी रणनीति बनानी है। हुण इन्ने साढ़े कन्नै कुछ और भी चर्चा करनी है ते अस सारा करिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा अस थोड़े नाल ऑलवेज, जिथे तुस साढ़े कोला जो अपेक्षा करगे अस हमेशा थोड़े करिए, ठीक है सर। राणा साहब लाइव चलाए सर, लाइव चलाए तो सानू वेला कर लो, सानू वेला कर लो। राणा साहब सवाल जो सारे डेली वेजर्स हैं हमारे भाई जो पिछले 11 दिनों से लगातार हमारे जो डेली वेजर्स हैं, खासकर जो PHE विभाग के हैं, जो चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उन्होंने आज मेरे को याद किया था, मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। पिछली बार इनकी एक बैठक जिसमें श्रीमान रवि जी, राजेंद्र सिंह जी और हमारे 5 अन्य साथियों की मुलाकात LG हाउस में माननीय गवर्नर महोदय साहब से हुई थी। वहाँ कुछ विषय इनकी रेगुलराइजेशन और इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट, इस प्रकार के सारे विषय आए थे, और सरकार की तरफ से एक विषय आया था कि इनके साथ चर्चा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, वो सारे विषय बने और इनके सारे तमाम मसाइल हल हों।
इसके लिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ। और मैं ये सारे विषय जो हैं, जो यही सारे विषय अभी हम इनकी कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जहां भी हमारा योगदान होगा हम 100% राणा साहब अपना सहयोग सवाल ले लीजिए। राणा साहब सवाल ले लीजिए। अभी वो उन्होंने कहा था आप क्या करेंगे, तो मैंने उनको ये कहा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। राणा साहब फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, अभी चूंकि एलजी साहब कश्मीर में गए हुए थे, श्रीनगर में, मैंने उनसे परसों बात की थी, वो श्रीनगर में थे, और ऐसी मेरे को जानकारी लगी है कि शायद वो आज आए हैं। एक बार मैं उनसे बात करके दोबारा से वो सारा विषय, एक तरफ तो इनका यहाँ एजिटेशन चल रहा है, चेन हंगर स्ट्राइक, दूसरी तरफ सरकार से भी इनकी बात शुरू हो और बातचीत करके इनका मसला हल हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास। बहुत अच्छी बात है राणा साहब, आप ये कर रहे हो। राणा साहब सवाल तो ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, आप ये कर रहे हो, उम्मीद इन्होंने आपने उम्मीद दी है, लेकिन ये मसला तब से है जब पीडीपी और बीजेपी का एक मिनिस्टर था पीएचई का, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तब तो आपको पावर नहीं थी। मैं एक मिनट, पहली बार इनकम इस डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का मसला में हल करने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर थे श्री श्यामलाल चौधरी जी, उन्होंने शुरू किया था। बायोमेट्रिक्स हुई, 250 और 500 रुपया मिलता था, उससे 6750 रुपया हुआ, और ऑनलाइन इनका सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई। पहली बार ये सरकारी मुलाजिम के नाते से रजिस्टर्ड हुए थे, वरना पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। इतना समय वक्त इसीलिए अभी हम सारे आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, इनका मसला हल हो, और उसके लिए जो जहां तक हमको इनका सहयोग करना पड़ेगा हम करेंगे। कितना वक्त हो? सवाल ये जरूर उठते हैं यहाँ पे कि आज राणा साहब यहाँ पे आए, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने इन लोगों की सुध ली, लेकिन जब पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे इसी डिपार्टमेंट के, तब क्या दिक्कत थी? आज दिक्कत समझ आती है, कहते हैं हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बात समझ आती है। लेकिन जनाब तब आपका मिनिस्टर था इसी डिपार्टमेंट का, आप कर सकते थे, पता नहीं आपने तब क्यों नहीं किया। लेकिन उम्मीद करते हैं ये जो लोग यहाँ पे हैं, ये इतना नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर है, और सबसे ज़्यादा नंबर गाँव से आता है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा नंबर गांव से आता है। बड़े भोले भाले लोग होते हैं ये वादों में आ जाते हैं, बातों में बहक जाते हैं। आज भी इनको यकीन हो गया होगा, और इनके पास ऑप्शन कोई है नहीं यकीन करने के अलावा। क्या करेंगे? और पिछले 5, 7, 8 साल से तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, करेंगे क्या ये लोग? इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद शफी है। कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैं एस्टेट डिपार्टमेंट से हूँ। हमारी भी हंगर स्ट्राइक जो है वो चल रही है एस्टेट डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा। इन्हीं लोगों के अंदर, इन्हीं लोगों की कोठियों के अंदर हम दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, गवर्नर हो, एडवाइजर हो। अभी भी इनके घरों में हम 25-26 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जनाब अभी तक हमारा मसला जो है, हम 24 घंटे काम करते हैं। हमारा एस्टेट का मुलाजिम 400 मुलाजिम है, हमारा एस्टेट मुलाजिम के अंदर 400 पोस्टें हैं। मुझे समझ आती है, मगर अभी तक हमारा कुछ नहीं किया। ठीक है, हम तो ये तो पीएचई वालों के साथ हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। यहाँ आपका नाम सर? सर मेरा नाम रवि कुमार है। आप पीएचई से हो? जी। कब से स्ट्राइक पे हो? सर आज हमारा 11वां दिन है भूख हड़ताल का। नहीं, ये कब से चल रही है स्ट्राइक? ये स्ट्राइक सर कब से चल रही है? ये जो आपकी जो जरूरतें हैं, जो डिमांडें हैं, कब से हैं? ये सर सालों से चल रही है। ओवरेज हो गया इधर लोग। हमारे भाई देखिए वर्कर, इतनी महंगाई में एक घर का चूल्हा फूकना बहुत मुश्किल है, और जे लोग कहते हैं आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, तरीक पे तरीक देते हैं। आने वाले टाइम में इन्होंने बोला था डीडीसी की इलेक्शन होगी, हम लोगों को, आप लोगों को जो मुद्दे हैं उसको हल करेंगे। इलेक्शन भी हो गई, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आगे देखिए, पहले जब इलेक्शन हुई 2014 में, स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी कि हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट में इनको रेगुलर पॉलिसी मिलेगी। आज देखिए कितने साल हो गए, कितनी इलेक्शनें हो गई, इन लोगों ने खाली एक झुनझुना हमें थमा दिया है, लॉलीपॉप दे दिया है। क्या ऐसे झूठे आश्वासनों पे चलती है सरकार? आपको लगता है आज राणा साहब यहाँ आए हैं, कोई हल निकलेगा? सर हमें यकीन नहीं है।
बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर ऐसा ही रहा हम बाइकआउट करेंगे आगे कोई भी इलेक्शन होगी। सर ऐसा चलता है, देखिए आए देखिए वो मेरा भाई बैठा है भूख हड़ताल पे, सरकार आती है और अपना नुमाइंदा भेजती है, एक लॉलीपॉप दे के और चली जाती है। चलो उम्मीद रखो राणा साहब आज आए हैं, शायद मीडिएटर बन जाएं, शायद एलजी साहब से बात भरोसा नहीं रहा वो, हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा। जैसे पहली सरकारें आई थी, चलो कहते हैं उन्होंने लगाया था, एनसी ने लगाया था, पीडीपी ने लगाया था, 250 लेते थे, 500 लेते थे। सर 3300 वो चल करके चले गए, अब हमें भरोसा नहीं रहा इनका। फाइनली आपका नाम क्या सर? मेरा नाम एम ए लोन है। राणा साहब आए, आपसे बात की, ये कुछ उम्मीद है? बिल्कुल, पिछली बार हमने स्ट्राइक की थी, उस टाइम में रैना साहब आए थे, हमारे साथ एलजी साहब किस पे आता है, सिवा आश्वासन के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। 94 से अब तक हम स्ट्राइक पे हैं, बदकिस्मती से आज तक हमारा मसला हल नहीं होता। अब उम्मीद थी शायद बीजेपी हुकूमत आई ये मसला हल करेगी। हमारे बच्चे 12th 11th में पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए हमारे पास घरों में बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है, उनके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, 2 वक्त की रोटी हमारे नसीब नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश कर लूँगा जम्मू कश्मीर एलजी से, अभी रैना साहब ने किया, हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत आपकी नहीं, एलजी तो आपका है, तो बराए मेहरबानी करके इन बच्चों का, हमारे भविष्य का सवाल सोचें। हमारे मसला जो है पेंडिंग वेजेस, हमारे 2 महीने मसला है, पेंडिंग वेजेस जो है वो मसला हल कीजिए, रेगुलेशन का जो मसला वो हल कीजिए, ज़्यादा बड़ी मांगे हमारी। शुक्रिया आ गई आपकी। तो उम्मीद ज़रूर मिली इनको, आज उम्मीद ज़रूर मिली है। उम्मीद करते हैं कि ये उम्मीद जो है ये हकीकत का रंग ले ले, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से। बस यही है जनाब, कुछ और लोग भी हैं। आप पीएचई में ही हो जी? क्या काम करते हो आप? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। क्या कहना चाहते हो? राणा साहब आए थे यहाँ पे। देखो ये आश्वासन से कुछ नहीं मिलता है, हकीकत में काम करे तो तब मजा आता है। मैंने उनको 2 सवाल जवाब दिए, उनको उन्होंने मेरे जवाब नहीं दिया, आप सुन रहे थे सारे। उन्होंने कहा ना भारत माता की जय। भारत माता की छड़ी जाए ही है, हम हैं आऊँ इतने बैठे दा आया तो सब कुछ हो जाना। मेरे ख्याल है कि कुछ नहीं होना, इन्हें अस बार बार इो गल आखने 61,000 आदमी जोड़ा है कि आने वाले टाइम के ऐसा अंदोलन होना जम्मू कश्मीर के पहला अंदोलन हो कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी की पता लगी जाग, इन्हें सारे ही पता लगी जाग कि साढ़े कन्नै केह् होया, इन्हें लोगों के किया असें पता नहीं लगन देना। और बार बार इो गल आखने साढ़े बच्चे मरा करते हैं, भुखे मरा करते हैं, सुसाइड भी हुए कुछ, बड़े सुसाइड भी हुए, साढ़े भरा कुछ मरी गए, कुछ मतलब कि जाने वाले न, कोई रिटायर होने वाले महीना एक महीना कुछ रही कुछ 100 महीना रही। असें बड़ियां मेहनतां हियां बीजेपी को कि जेड़ा गौरमेंट जी है सेंटर की गौरमेंट है साढ़े डेली वेजर वास्ते कुछ ना कुछ रखेगी, मिनिमम वेज अटक रखदी तां भी असें थोड़ा विश्वास होंदा, लेकिन साढ़े अज भी खाली हत्थ न। अस बार बार लैफ्टिनेंट कर्नल मोदी जेह्ड़े न साढ़े, अस उंदे अग्गें डॉक्टर जितेंद्र अग्गें अस इ'यै गुजारिश करने कि असें मजबूर नहीं करो। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि राणा साहब आज यहाँ आए थे, इन लोगों को, हालांकि ये कहते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, वो इसलिए ये कहते हैं जनाब कि लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं इनका, नाउम्मीदी ज़्यादा है, उम्मीद बड़ी कम है। हम हर मूवमेंट को, हर डेवलपमेंट को उम्मीद ही देखते हैं, एक रोशनी की किरण देखते हैं, शायद इस बार कुछ हो जाए। हम यही उम्मीद करते हैं इन लोगों को कुछ कर दो जनाब, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, कुछ कर दो। आपके लोग, ये मसला तब से है, सच बोलता हूँ मैं, आप फिगर निकाल के देख ले, पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन जो गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे पीएचई डिपार्टमेंट के, ये मसला तब भी था। तो अब क्या, यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।